Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं एक और चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में. इट्स अ डिफरेंट वेरिएशन, बहुत ही चैलेंजिंग एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज का नाम है हेक्स प्रेस ऑन अ स्मिथ बेंच. अब क्या है ये एक्सरसाइज, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा. इसकी फॉर्म, टेक्निक, किस तरीके से परफॉर्म करना है, कौन से मसल पे हिट होती है, सब कुछ. लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज आपको अपने चेस्ट प्रेस जब आप कर रहे हैं, चेस्ट का वर्कआउट जब कर रहे हैं, जब आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक डिफरेंट तरह का एक्टिवेशन आपके चेस्ट में आपको महसूस होगा. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में सारी डिटेल. और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है इंस्टाग्राम में. प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए मुझे वहाँ पे, आपको वो वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्मिथ मशीन में हेक्स प्रेस की बात. तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए. तो ध्यान दीजिए, मेरे पास सबसे पहले तो एक स्मिथ मशीन होनी चाहिए. जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास स्मिथ मशीन है. अब कई सारे जिम्स में, कई सारे लोगों के पास ये स्मिथ मशीन अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके लिए भी मैं एक ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज लेके आऊँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में. बट फिलहाल जिनके पास स्मिथ मशीन है वो लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे देखिए. यू नीड अ स्मिथ मशीन, यू नीड अ फ्लैट बेंच. फ्लैट बेंच चाहिए, स्मिथ मशीन चाहिए, और एक और चीज़ चाहिए जिसे कहते हैं हम वी हैंडल एक्सटेंशन. ठीक है, ये आप देखेंगे रोइंग वाले मशीन के पास ये होता है रखा हुआ, तो ये आप इसको ज़रूरत पड़ेगी इसकी. नाउ अब इसकी सेटिंग कुछ आपको इस तरीके से करनी होती है कि अगर आपकी स्मिथ मशीन का जो ये स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, तब तो आप बेंच को इस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इसी के साथ. तो आपको क्या होगा, एक इजी पड़ेगा इस एक्सरसाइज को लगाना, एज इन बेंच में आप पूरी तरीके से लेट पाएंगे. लेकिन हमारी स्मिथ मशीन जो है छोटी है, जो यूजुअल सारे जिम्स में छोटी ही रहेगी, तो आप बेंच को इस तरीके से अक्रॉस लगाएंगे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में विद दी स्मिथ मशीन के साथ. तो एक्सरसाइज आप शुरुआत करने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए पड़ेंगी. अब मैं आपको क्विकली एक बार परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये हो कैसे रहा है. राइट, अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए ना कहीं आपको एक स्पॉटर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको स्मिथ मशीन के इस चीज़ को अनहुक करके या अनरैक करके दे. तो यहाँ पे मेरे को हेल्प करेंगे सनी. सनी एक बार इधर आइए. अब देखिए, तो इस तरीके से आप बेंच में लेटते हैं, फिक्स करेंगे आप अपने ग्रिप को यहाँ पे. अब इसको अनरैक करने के लिए सनी इसको अनरैक कर दीजिए. परफेक्ट, दैट्स इट. ठीक है, तो इस तरीके से आप हेक्स प्रेस लगाएंगे. दिस इज हाउ यू परफॉर्म. ऑलराइट, मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इस तरीके से क्या हो रहा है, लेकिन पहले देख लीजिए कि कर क्या रहे हैं हम. तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे. अब थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करते हैं. क्या चाहिए यहाँ पे, आपको एक स्पॉटर चाहिए. वो इसीलिए क्योंकि स्मिथ मशीन में ये हुक होता है. राइट, ये हुक्स जो आप देख रहे हैं, इसको जब आप वेट को निकालेंगे तो इसको अनहुक करने के लिए, अनरैक करने के लिए कोई आपको चाहिए पड़ेगा. तो आपका फ्रेंड, आपका स्पॉटर कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ जो होंगे इसमें एंगेज होंगे, आप नहीं कर पाएंगे इसको अनहुक. दूसरी चीज़ आपको ध्यान क्या देना है कि जब आप ये हेक्स प्रेस लगा रहे हैं तो ये कितनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है. टारगेट मसल आपका रहता है इसमें ट्राइसेप एज वेल एज चेस्ट. अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो कई सारे लोग पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो करते हैं. तो जिस दिन आप पुश वर्कआउट कर रहे हैं अपना, जिस दिन आप ट्राइसेप कर रहे हैं, शोल्डर्स कर रहे हैं और चेस्ट भी साथ में कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी आपके ट्राइसेप और चेस्ट को साथ में हिट करने के लिए. देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि टारगेट मसल कैसे हिट हो रहा है. ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि किस तरीके से आपको बेंच पे लेटना है. तो देखिए, ये अपर बैक है मेरा, अपर बैक बेंच में है इस तरीके से. चेस्ट मेरा, मैं ऊपर कर रहा हूँ, यानी कि शोल्डर ब्लेड्स को मुझे रिट्रैक्ट कर रहे हैं, चेस्ट अपने आप ऊपर आ जाएगा. उसके बाद आपने वी हैंडल को ग्रैब करना है और बिल्कुल बीचों बीच रखना है अपने ठीक चेस्ट के ऊपर, यानी कि ये जो चेस्ट है आपका ठीक इसके ऊपर. ऑलराइट, अब उसके बाद अपने हेड को आप ऐसे हैंग करेंगे और प्रेस करेंगे ऊपर की ओर और ऑलराइट, अनरैक. दैट्स इट. फीट आपके जमीन में रहेंगे बिल्कुल स्टेबल, और धीरे से आप नीचे लेके आएंगे बारबेल को. दैट्स इट, यहां तक. एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इस एक्सरसाइज को लगाते हुए ध्यान आपने क्या देना है कि जब आप स्टार्ट करेंगे इसके रेंज ऑफ मोशन को, तो आपने ऑलरेडी अपने चेस्ट को स्क्वीज करना है यहां पर, ठीक है। स्क्वीज्ड पार्ट से ही आपने स्टार्ट करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी चेस्ट को, और फिर नीचे लेके आना है बारबेल, कॉन्ट्रैक्टेड अपने चेस्ट को करते हुए, स्ट्रेच एंड स्क्वीज अगेन, स्क्वीज अगेन। वापस से देखिए क्या हो रहा है, देखिए, स्क्वीज, कम डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, कम डाउन, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट, रख। ओके, तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे ऑल द वे। आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, स्टार्ट करने से पहले ही चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे लेके आएंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट अगेन। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है आपने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज को जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो और स्टेडी फॉर्म में करना, फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वेट सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही वेट लगाना जिसमें आपके 8 से लेकर 12 तक रेपिटेशन आए, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कब इसको आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि चेस्ट का वर्कआउट आप करने आए हैं तो मान लिया जाए आपने पहले बेंच प्रेस कर ली, उसके बाद फिर डंबल फ्लाइज कर लिया, उसके बाद आपने इंक्लाइन कोई प्रेस मूवमेंट कर लिया, तो इसको एज अ फिनिशर एक्सरसाइज आप लगा सकते हो अपने चेस्ट के वर्कआउट में। और अगर जिस दिन आप पुश वर्कआउट कर रहे हो, ट्राइसेप, शोल्डर्स और चेस्ट साथ में कर रहे हो, तो आप कोई से भी तीसरे या चौथे नंबर पे इस एक्सरसाइज को थ्रो कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को नेक में पेन महसूस हो सकता है जब ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, क्योंकि नेक को रेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी है नहीं जब आप अक्रॉस द बेंच लगाते हैं। जब बेंच ऐसी होगी तब आप नेक को रेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ जिम्स में अगर आपके पास स्मिथ मशीन ऐसी है जहाँ पे ये जो आपका बार है पूरा नीचे तक आता है, तो आप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। हमारे पास जो मशीन है वो यहीं तक जाती है, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी हमें फ्लोर पे लगाने में। बट अगर आपके पास जिम में स्मिथ मशीन ऐसी है जो नीचे तक जाती है, बारबेल जिसका नीचे जाता है, पूरा रेंज ऑफ मोशन पूरा नीचे तक है, वहाँ पे आप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं और आपके नेक के लिए वो ईजी रहेगा, राइट। तो ये ऑप्शन आपका हेक्स प्रेस स्मिथ मशीन में आप कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हेक्स प्रेस ऑन अ स्मिथ मशीन। इस्तेमाल कीजिए इसे। इस वेरिएशन को इस्तेमाल करने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही डिफिकल्टी आपको लगेगी करने में, लेकिन बेनिफिट्स के बहुत ज़्यादा होंगे। ऑलराइट, तो चलिए गाइज, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।